वेव। वेव एक ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सारे रट्टाफिकेशन ही करते हैं। ये नहीं पता होता वेव चलती कैसे है, ये नहीं पता होता वेव की इक्वेशन क्या है, वेव होती क्या है, ये नहीं पता होता, रट्टाफिकेशन चलता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको रट्टाफिकेशन की नीड नहीं होगी, आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा, अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। बस वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। डन, स्टार्ट करते हैं वेव्स। पहला तो माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि वेव क्या होता है, वेव क्या चीज़ है। यार सुनो, जब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो बीच के मीडियम पार्टिकल्स ऑस्किलेट करते हैं, एसएचएम करते हैं। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने देखा। जैसे मान लो मैंने एनर्जी यहाँ पर छोड़ी और एनर्जी यहाँ पर पहुँच गई, तो वो अपने आप एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। डन। अब मीडियम पार्टिकल्स को क्या करना है, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो रेस्ट में रह के तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उन्हें थोड़ी बहुत तो मोशन करनी पड़ेगी। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे। वो एक स्पेशल टाइप की मोशन करते हैं और ये एक पैटर्न बन जाएगा और इसी पैटर्न को क्या बोलेंगे, वेव या डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शेप साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं। वेव क्या होती है, जब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है तो बीच के मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, मतलब वही एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। मीडियम पार्टिकल्स के ही थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, अपने आप कभी भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। क्लियर? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सबको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अपना सारा सामान लेके मून पर चले गए हैं, अब मून पे जाके बोलते हैं, ठीक है? सुनाई दे रहा है? वापिस आ गया अर्थ पे, सुनाई दिया? नहीं दिया ना। मून पे इसलिए सुनाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स नहीं होते हैं। चाहे मैं कितना ही चिल्ला लूँ आप लोगों को नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स नहीं होते। मीडियम पार्टिकल्स ही एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो ये मीडियम पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को एक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और एक स्पेशल टाइप की मोशन करते हैं और ये एक पैटर्न बन जाएगा और इसी पैटर्न को क्या बोल दिया, वेव। समझ गए ना वेव क्या होता है? वेव के भी दो टाइप होते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। वो समझनी अब। क्लियर? तो वेव के टाइप पढ़ते हैं अब। ये देखो, ये देखो, ये चला देते हैं। लाइट के केस में जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे ऑस्किलेट करते हैं, ऐसे चम करते हैं। साउंड के केस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सबको सुनाई दे रही है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे चम करते हैं। ये होते हैं साउंड के केस में, ये होते हैं साउंड के केस में और ये होते हैं लाइट के केस में। डन। पहले तो ये सुन लो, ये समझने से पहले कि कभी भी पार्टिकल्स इतनी हाइट तक नहीं जाते हैं। ये बस एनिमेशन ऐसा बना रखा है समझाने के लिए। ऐसे पार्टिकल कभी भी इतनी हाइट पर नहीं जाते और इनके बीच का जो गैप है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, कम ही गैप होता है और ये कम ही हाइट अटेन करते हैं, इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जाते हैं। ये बस ऐसे ही दिखा रखा है आप लोगों को समझने के लिए। अब देखो, ये वैसे जो ये ऊपर नीचे जाते हैं और ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये सच में होता है, ये परफेक्ट एसएचएम करते हैं। फिजिक्स होती है, फिजिक्स होती है कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो नेचर में चीज़ है हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि नेचर कौन सा रूल फॉलो कर रही है, ये हम पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन या फिर निकाल नहीं रहे हम। तो ये सच में होता है, ये परफेक्ट एसएचएम होता ही है। डन। देखो चलाएंगे, चल जा। ये ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसे ऑस्किलेट। अब ये लगता है कि ये वेव आगे जा रही है, ऐसा लग रहा है वेव आगे जा रही है, लेकिन नहीं, पार्टिकल्स, ऐसा लग रहा है पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स सिर्फ ऊपर नीचे जाते हैं, ऑस्किलेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है ट्रांसफ़र? ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल्स तो एसएचएम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र।
अब क्या हो गया, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमें तो नहीं दिख रही। ये करते हैं, एक बार याद कर लो, डीप में आगे जाएंगे, लेकिन ये करते हैं तभी आप सबको, और ये भी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तभी आप लोगों को क्या साउंड सुनाई देती है, तभी ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तभी ऐसे चम करेंगे। एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। डन। ये देखो दोबारा से, ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ना कि आगे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रही है। अगर ये बिल्कुल पास पास दिखा देते तो आप सबको ऐसे लगता कि आगे जा रहे हैं, इसलिए इतना डिस्टेंस है इनके बीच में। अब सुनो, देखो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी क्या है। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जाना। प्रोपगेशन साइंटिफिक नेम हो गया जाना। प्रोपगेशन को क्या बोल सकते हैं, जाना। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी किधर है, इस तरफ ऐसी जा रही है, ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहे हैं, और एनर्जी किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है एनर्जी। ये कर रहे हैं ऑस्किलेट ऊपर नीचे, एनर्जी जा रही है सामने, है ना। तो ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इस वेव को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। जब पार्टिकल ऑस्किलेट करे ऐसे और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हो सीधा, पार्टिकल ऐसे चम करेंगे ऐसे, और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी क्या हो, ऐसे जा रही हो, तो वो कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। ये ऊपर वाली वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। अब सुनो, अब ये क्या कर रही है, ये भी ऐसे चम कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे चम। एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन भी इसी डायरेक्शन में है, और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे चम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहे हैं, ऐसे चम कर रहे हैं। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में, और ये ऐसे चम कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो ये वाली जो वेव होती है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो, जैसे रुक जा, रुको यार, देखना इसे, ये डिफरेंस दिख रहा है। देखो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कितना सारा गैप है। यहाँ पर अब पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये बन गया, ये बन गया रेयरफेक्शन। क्या बन गया, रेयरफेक्शन। अभी यहाँ पर क्या है, रेयरफेक्शन है। जब पार्टिकल्स बहुत खुले खुले होते हैं तो वहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन होता है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। अब देखो रेयरफेक्शन हो गया, अब देखना ये पार्टिकल थोड़े से और नज़दीक होते हैं, मतलब ये यहीं समझ लो। अब ये बिल्कुल पास पास आ गए, यहाँ मान लो चाहे ये बिल्कुल पास पास है ना, तो यहाँ पर हो रहा है कंप्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेशन। यहाँ पर है रेयरफेक्शन, यहाँ पर है कंप्रेशन। तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। और ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जब बनती है जब पार्टिकल्स ऐसे हम ऐसे करते हैं और एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में होती है, तो वो कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जब एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इस डायरेक्शन में होती है और एसएचएम पार्टिकल्स एसएचएम भी ऐसे ऐसे करते हैं इसी डायरेक्शन में, तो वो कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये थी वेव की दो टाइप, ये ट्रांसवर्स वेव और ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। डन, आगे करते हैं। अब सुनो, जब पार्टिकल ऐसे जम करता है, पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही पार्टिकल्स सेम टाइम पर सेम ही पोजीशन पर है, मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, या फिर सारे के सारे पार्टिकल अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, या फिर सारे के सारे पार्टिकल अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ऐसा नहीं होता। हर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग ही पोजीशन पर मिलता है, और ये एक इस तरह अपनी पोजीशन सेट करते हैं कि एक पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है कि पैटर्न, और इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, वेव। जैसे ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है, और इसमें क्या होता है, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। क्या होता है, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। ये कंप्रेशन क्रस्ट की तरह मान लो और रेयरफेक्शन ट्रफ की तरह। इसमें
ये अलग अलग पोजीशन पर होते हैं सारे इकट्ठे, जैसे ऐसा नहीं होता कि सारे ही मीन पर है, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग पोजीशन पे अब भी दिख रहे हैं, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये सारे अलग अलग ही पोजीशन पर होते हैं। और एक ये पैटर्न बना देते हैं और इसी पैटर्न को बोल दिया वेव। क्या बोल दिया? वेव। वेव के दो टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। जो लाइट के केस में होती है ट्रांसवर्स वेव, एंड जब मैं साउंड के केस में होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? अब सुनो, आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है ये समझाते हैं, ठीक है? अब जैसे ही मैंने बोला, मान लो मैं चुप हूँ, तो इसका मतलब पार्टिकल्स क्या सारे रेस्ट में हैं। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये हो रहा है। पहले तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया तो पार्टिकल्स क्या करने लगे? कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही पार्टिकल कंप्रेशन करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा 10⁵ पास्कल तो होता ही है, 10⁵ पास्कल प्लस 20, 10⁵ प्लस 20 लगभग इतना बढ़ जाता है। जहाँ रेयरफेक्शन होता है वहाँ पर कम हो जाएगा प्रेशर, वो -20 हो जाएगा, 10⁵ -20 पास्कल। जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जहाँ पर रेयरफेक्शन होता है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब मॉलिक्यूल की डेंसिटी भी बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल की डेंसिटी भी कम हो रही है। अब ये ऐसा कंप्रेशन करते रेयरफेक्शन करते रहे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा करते करते कान की तरफ पहुँच जाएगा। और यहाँ पर क्या है? ईयरड्रम, जो कि बहुत सेंसिटिव है। ये प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट कर लेता है। ईयरड्रम प्रेशर वेरिएशन को क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। अलग अलग वर्ड का अलग अलग प्रेशर वेरिएशन होता है। जैसे राम इसका अलग है, सीता इसका अलग है, चीकू इसका अलग है, ठीक है? तो ये अपना ईयरड्रम क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है हर वर्ड को। डन। वेव समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है? ये होती है y = a sin ωt - kx + phi इनिशियल। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ वेव होती है। क्या होती है? बेसिक इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है? याद कर लो पहले। ये होती है y = a sin ωt - kx + phi इनिशियल, ठीक है? ये क्या होती है? बेसिक इक्वेशन ऑफ वेव। एनिमेशन के थ्रू समझते हैं इसको, एनिमेशन के थ्रू। पहले याद होगी ना, y = a sin ωt - kx + phi इनिशियल। डन। आगे करते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ट्रांसवर्स वेव। क्या ये? ट्रांसवर्स वेव। ये सोर्स ऑफ लाइट, जब तक ये ऑन नहीं है, मतलब यहाँ से कोई लाइट नहीं जा रही, तब तक ये सारे पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। क्या है? पार्टिकल सारे रेस्ट में। अब देखो, जैसे ही ये टॉर्च ऑन होगी, टॉर्च ऑन होगी, ये वेव बन गई एक। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्टिकल आगे जा रहे हैं, पार्टिकल आगे नहीं जाते, एनर्जी आगे जाती है। पार्टिकल सिर्फ ऑस्किलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। और ये क्या बन रही है? वेव। ये फास्ट में ऐसे दिखती है, अब स्लो में देखेंगे इसको। सोर्स ऑफ लाइट है ये अभी तक इसको नहीं छेड़ा, तो ये सारे रेस्ट में है। जैसे ये स्टार्ट करेंगे, अब इसको ऑन कर दिया, ऑन करते ही ये पार्टिकल पहुंच गया सबसे ऊपर। पार्टिकल पहुंच गया अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर। किस पर पहुंच गया? अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना होगा? कितना होगा? π/2। जब पार्टिकल्स अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसका फेज एंगल होता है π/2। तो इसका फेज एंगल कितना आएगा? π/2। इसका कितना आएगा? 0। बाकी सारे पार्टिकल अभी रेस्ट में ही है, तो इनका फेज एंगल क्या आएगा? 0 आएगा। ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे ना, तो इसका फेज एंगल कितना होगा? π/2। अब देखना आगे क्या होता है। चल जा, चलेगी, रुको। बंद तो नहीं होगी? नहीं चल रही है यार।
अब देखो ये आ गया अपनी मीन पोजीशन पर। कहाँ आ गया? मीन पोजीशन पर। तो इसका फेज एंगल कितना होगा? इसका फेज एंगल होगा पाई। जब ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो इसका फेज एंगल होता है पाई/2। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आ गया तो इसका फेज एंगल होगा पाई। अब इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा? क्या यार, इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाई/2। ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल कहाँ है? अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसका फेज एंगल हो जाएगा पाई/2। कितना हो जाएगा? पाई/2। और इसका पाई, और बाकी सारे रेस्ट में है तो इनका फेज एंगल क्या हो जाएगा? 0। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। इसका है पाई, इसका पाई/2, बाकी सबका 0 फेज एंगल। आगे क्या होता है? ये पार्टिकल थोड़ा सा यहाँ मान लो। अब ये पार्टिकल यहाँ आ गया अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ आ गया? लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसका फेज एंगल हो जाएगा 3π/2। कितना हो जाएगा? 3π/2। इसका फेज एंगल कितना हो गया? 3π/2। ये पार्टिकल यहाँ मान लो। इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाई हो जाएगा पाई। ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? पाई। इसका कितना हो जाएगा? ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसका फेज एंगल हो जाएगा पाई/2। और बाकी इन सबका क्या है फेज एंगल? अभी तक 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में है तो इनका फेज एंगल क्या है? 0। इसका हो गया 3π/2, इसका हो गया पाई, इसका है पाई/2, बाकी सबका 0। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। ज़्यादा स्लो हो गया। अब देखो अब क्या हो गया? इसका फेज एंगल हो गया यहाँ पे 2π, और ये आ गया इसकी जगह पे तो इसका फेज एंगल होगा 3π/2। इसका फेज एंगल कितना होगा? इसका फेज एंगल होगा पाई, और इसका फेज एंगल कितना होगा? इसका फेज एंगल होगा पाई/2। बाकी इन सब का फेज एंगल कितना है? 0, क्योंकि ये अभी तक क्या है? रेस्ट में। तो इनका फेज एंगल क्या है? 0। जब एक पार्टिकल अपना एक राउंड पूरा कर लेगा, जब मीन से अपर से मीन, मीन से लोअर और लोअर से मीन, ये अपना एक चक्कर जब पूरा कर लेगा तो ये कितना, इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा? 2π। एक चक्कर काटने का जो फेज एंगल होएगा वो कितना होगा? 2π। अब इसका देखना, अब इसका 2π होएगा। ये भी एक चक्कर काट लेगा। अब देखना, चल गई स्टार्ट। देखना क्या होता है। रुक गई। कहाँ गया ये? हाँ ये रहा पार्टिकल। इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2π। क्या हो जाएगा इसका? 2π। इसने अपना एक चक्कर पूरा काट लिया ना। एक मिनट रुको, दोबारा से देखो। यहाँ से थी ना। हो गया। इसका फेज एंगल हो जाएगा 2π। इसने अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया तो इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा? 2π। इसका कितना है अभी? इसका है 3π/2। और इसका कितना है? इसका है पाई। और इसका कितना है? इसका है पाई/2। बाकी सबका क्या है? 0। बाकी सबका क्या है? 0, क्योंकि इन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है SHM करना, तो इनका फेज एंगल क्या होगा? 0। अब इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2π + π/2। इतना हो जाएगा इसका, इस पार्टिकल का, क्योंकि इसने एक चक्कर काट लिया है और फिर आधा फिर काट लिया है, आधे से भी आधा। तो ये हो जाएगा 2π + π/2।
इसका फेज एंगल हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका हो जाएगा 2 पाई, इसने अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये बस थोड़ा सा रहता है एक चक्कर कंप्लीट होने में। इसका हो जाएगा पाई और इसका हो जाएगा पाई बाई 2, बाकी सबका 0। क्लियर। अब सुनो, अगर अब आपको कोई बोल दे कि इस फर्स्ट पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन बताओ, इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन बताओ, तो इसकी बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई। क्या बन जाएगी इसकी? ये बन जाएगी बेसिक इक्वेशन। इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई। अब देखो, अब बोलते कि इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन बताओ, इस पार्टिकल की। तो इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ये बेसिक इक्वेशन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वेव के बारे में। तो ये एक पार्टिकल को बताती है कि इस एक पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन ये है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई। इस पार्टिकल की अगर कोई बोल दे कि बेसिक इक्वेशन बताओ, तो क्या बन जाएगी? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फेज एंगल कितना है इसका? फेज एंगल कितना है इसका? कितना फेज एंगल है? पाई प्लस पाई। इसकी कितनी बन गई? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। कोई बोल दे इसकी बताओ, इसकी बेसिक इक्वेशन बताओ, तो ये बन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ये बन जाएगी। कोई बोल दे इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन बताओ, तो ये क्या बन जाएगी? ये अभी तक इसने स्टार्ट ही नहीं किया मोशन करना, एसएचएम करना अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, तो इन सब की ही 0 है, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी इनकी। जब पार्टिकल्स एसएचएम करेगा तभी उसकी इक्वेशन बनेगी, इतने नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग बेसिक इक्वेशन होती है, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग बेसिक इक्वेशन होती है। इस पार्टिकल की अलग है, इस पार्टिकल की अलग है, उन सब की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इनका फेज एंगल अलग है भाई, तो बेसिक इक्वेशन भी अलग ही होगी। तो हर एक पार्टिकल्स की बेसिक इक्वेशन अलग ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका फेज एंगल भी अलग ही है, तो इसलिए बेसिक इक्वेशन भी क्या होगी? अलग ही होगी। तो ये इक्वेशन थी, ये हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन क्या बताती है कि इस पार्टिकल की बेसिक इक्वेशन क्या है, ये बताती है। लेकिन अब हमें ऐसी इक्वेशन एक फाइंड करनी है जो हर एक पार्टिकल की एसएचएम रिप्रेजेंट कर दे, कि कौन सा पार्टिकल एसएचएम कौन सी एसएचएम कर रहा है, कितनी एसएचएम कर रहा है। एक ऐसी इक्वेशन बतानी है कि एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि वो सारे पार्टिकल्स की एसएचएम को रिप्रेजेंट कर दे। तो उसका आंसर भी यही है। अभी हमने ये फाइंड किया कि ये एक पार्टिकल्स की एसएचएम के बारे में बताता है, एक पार्टिकल्स की इक्वेशन हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड किया अभी हमने। लेकिन ये हर एक मतलब सभी की एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है, हर एक पार्टिकल्स की एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ये कैसे करता है ये समझते हैं। अब देखो, पहले ये बताओ मेरे को, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। तो जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इन दोनों पार्टिकल्स के पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। तो इनका फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस, इसका फेज एंगल कितना है? 2 पाई, और इसका कितना है? पाई। इसका है 2 पाई, इसका कितना है? पाई। तो इनका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो मतलब जब दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना ये, मतलब ये कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई।
अब सुनो, अब ये बताओ, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? ये पूरा कितना था लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाथ डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा बाय 2। क्या है यार, दिख ही नहीं रहा। पाथ डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा बाय 2। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? अब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इसका है 2 पाई, इसका कितना है पाई, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 तो फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। कितना हो जाएगा? पाई। अब ये बताओ, इस पार्टिकल की बात कर ली, अब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस ये था लैम्डा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 3। क्या हो जाएगा? ये लैम्डा बाय 3। तो मतलब जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 3, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? पाई बाय 2। ये बात याद कर लो, जब पाथ डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच का लैम्डा होता है तो वहाँ पर फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। जब लैम्डा बाय 2 होता है तो वहाँ पर होता है पाई, और जब लैम्डा बाय 3 होता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है? पाई बाय 2। इतना हो गया। अब सुनो, ये भी एक बात याद रखो कि जब पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा, तो ये कितना होता है? पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस 2 पाई। डन। जब ये 1 होता है, जब ये क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। जब ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, ये सॉरी लैम्डा ये इंटू डेल्टा एक्स। कितना आ गया? डेल्टा एक्स होता है जब कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इतना हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं के, मतलब इसको एक के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। इसको के बोलते हैं। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। ये हो जाता है डेल्टा फाई इनिशियल इक्वल टू के डेल्टा एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में जो ये रिलेशन है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आया कहाँ से? ये मैंने बता दिया, यहाँ से आया ये। इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, तो ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये रिलेशन किस किस में है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। इतना हो गया। आगे बढ़े? ठीक है, आगे करते हैं। मैंने एक रिलेशन बताया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में कि डेल्टा फाई इनिशियल इक्वल टू क्या होता है? के डेल्टा एक्स। क्या होता है? डेल्टा फाई इनिशियल इक्वल टू के डेल्टा एक्स। ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन का क्या फ़ायदा है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। इसका क्या बेनिफिट है? इस इक्वेशन की मदद से हम हर एक पार्टिकल की इक्वेशन बता सकते हैं, हर एक पार्टिकल की एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जैसे कैसे, पहले इन सबका फेज एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फेज एंगल। पहले इसकी इक्वेशन बताओ। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी तो जीरो है, इसने अभी एसएचएम करना स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसका फेज एंगल क्या है? जीरो ही है। इसका बताओ, इसका कितना है? पाई बाय 2। ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसका फेज एंगल कितना है? पाई बाय 2। इसका कितना है? पाई। इसका कितना है? 3 पाई बाय 2। इसका कितना है? इसका कितना है? 2 पाई। अब इस पार्टिकल की इक्वेशन बताओ। इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई।
माइनस नहीं प्लस का 2 पाई। ये इस पार्टिकल की इक्वेशन आ गई। इस पार्टिकल की इक्वेशन बताओ, इस पार्टिकल की y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इस पार्टिकल की क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। अब इस इक्वेशन की मदद से भी हम हर एक पार्टिकल की इक्वेशन बता सकते हैं। देखो कैसे यूज़ करते हैं इसको। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल, यही है। ठीक है, ए को ये रखते हैं, साइन को साइन रखते हैं। ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक बार तो ओमेगा टी रखो, ये माइनस के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये इतना पूरा कितना है, लैम्डा क्या है, लैम्डा। तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। फाई इनिशियल होता है सबसे पहले पार्टिकल्स का फेस एंगल, सबसे पहले पार्टिकल का फेस एंगल। इसका फेस एंगल कितना है, 2 पाई पुट करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए साइन ओमेगा टी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई में से पाई गया तो ये आ जाएगा प्लस का पाई। ये इक्वेशन और इस पार्टिकल की इक्वेशन ये वाली, क्या ये सेम है, सेम ही है। तो इस इक्वेशन की मदद से भी हम हर एक पार्टिकल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी आगे अब इसकी देख लेते हैं, इस पार्टिकल की और देख लेते हैं। ये वाली ही बनती है क्या, ठीक है। किसी की भी निकाल के देख लो, सेम ही आएगी। इस इक्वेशन की मदद से लगाते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल, ए साइन ओमेगा टी माइनस के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ये था लैम्डा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 3 प्लस फाई इनिशियल कितना है इसका, 2 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे सबको तो ये साइन ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा 3 पाई बाय 2 ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इस पार्टिकल की बात कर रहे थे ना, इस पार्टिकल की इक्वेशन कहाँ है, ये रही। क्या ये दोनों सेम है ना। तो इस इक्वेशन की मदद से हम हर एक पार्टिकल की इक्वेशन बना सकते हैं। किसी भी पार्टिकल की बना के देख लो, सेम ही आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ए तो एम्पलीट्यूड है, क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड साइन का साइन ओमेगा टी, वाई का मतलब ये यहाँ पे किस जगह पे है, मतलब उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए पार्टिकल ने अपनी, ठीक है, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है। वाई होता है यहाँ पे, ए होता है एम्पलीट्यूड, साइन तो साइन रहेगा, वी होता है वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम पीरियड, के 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स क्या होता है, एक्स यहाँ पे होता है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इसका पाथ डिफरेंस, ये एक्स लाइन पर कहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है। वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट, डन। ये यहाँ पे भी दे रखा है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके एक आधे। इतना हो गया, आगे करें। इसका यूज़ पता चल गया, हर एक पार्टिकल की एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्लियर। आगे करते हैं। ये देखो, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हमारी इक्वेशन क्या थी पहले ये बताओ, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल, ये थी ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाय टी। कहीं भी अब आगे इसका यूज़ करेंगे, कहीं भी अगर ओमेगा लिखा
अगर कहीं ओमेगा दिखेगा तो उसकी जगह हम 2π/t लिख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको k दिखेगा तो उसकी जगह 2π/λ पुट कर सकते हैं। k होता है 2π/λ, ओमेगा होता है 2π/t। क्लियर? तो इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया 2π/t और k की जगह क्या पुट कर दिया 2π/λ। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई y = a sin 2π/t × t - 2π/λ x + phi इनिशियल। ये वाली इक्वेशन। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, सबको पता है, और लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, ये भी पता ही है। अब इस इक्वेशन से क्वेश्चन करते हैं, आगे करें? चलो आगे करते हैं। हो गया इतना? आगे करते हैं क्वेश्चन इस पर। ये क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन ऑफ वेव की इक्वेशन राइट करनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव गिवन है, टाइम पीरियड 3.14 सेकंड गिवन है, वेवलेंथ है 1.57 मीटर और ये स्नैपशॉट है, ये है t = 0 पर। टाइम क्या है यहाँ पे 0। पहले तो जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इनका फेज एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फेज एंगल। इसका कितना है इस पार्टिकल का? ये मान लो यहाँ पे थोड़ा सा गलती से हो रहा है। इसका फेज एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि इसने अभी तक SHM स्टार्ट नहीं किया है, तो फेज एंगल कितना होगा? 0। इसका बताओ, ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसका π/2। इसका बताओ, इसका यहाँ पर मान लो, इसका बताओ, इसका कितना आएगा? पाई। और इसका 3π/2। यहाँ से स्टार्ट कर लिया करो 0 से, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? यहाँ से करो तो भी इच्छा ही है। एम्पलीट्यूड गिवन है 10 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड कितना है? 3.14 सेकेंड। क्या हम इसको पाई लिख सकते हैं? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, यही होती है 3.14 है, सॉरी 3.14। पाई की वैल्यू भी इतनी होती है तो इसको पाई लिख सकते हैं, ठीक है? वेवलेंथ है 1.57, इसको लिख सकते हैं π/2। π/2 ही आएगा और ये टाइम पीरियड = 0। इक्वेशन लगाते हैं। अब इक्वेशन ही लगेगी, ये तो सबको पता है, इक्वेशन लगेगी। इक्वेशन लगाते हैं। y = a sin ωt - kx + phi इनिशियल। क्लियर? ए एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। साइन का साइन, ओमेगा टी को ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t 2π/t इंटू टी माइनस के को क्या लिख सकते हैं? के को लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स प्लस फाई इनिशियल। वैल्यू पुट करते हैं। 10 साइन 2π/t, टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? पाई, तो यहाँ पे पाई पुट कर देंगे, पाई इंटू टी माइनस 2π/λ। लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ? लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा π/2। कितना होगा? π/2। ये रहा π/2। वेवलेंथ लैम्डा ही होती है क्या? ये लैम्डा, तो ये कितना मान रखा है? π/2। तो यहाँ पे आ गया π/2 इंटू एक्स प्लस फाई इनिशियल। फाई इनिशियल मैंने पहले ही बताया था, जो सबसे पहला पार्टिकल होता है उसका फेज एंगल। तो यहाँ पर ये आएगा 3π/2। इसको सॉल्व कर लो। पाई से पाई कैंसिल, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, बस ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 10 साइन 2t माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 3π/2। क्या गए? 3π/2। ये आ गई इक्वेशन। आ गया समझ में? ऐसे इक्वेशन का यूज़ होता है। क्लियर? आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये इतना समझ आ गया ना? पहले सबका फेज एंगल पता होना चाहिए। इन वैल्यूज़ को पाई में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में ओमेगा और के की जगह पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। डन। आगे करते हैं। हो गया? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट इक्वेशन ऑफ वेव की इक्वेशन बतानी है।
पहले फेज एंगल पता कर लेते हैं सबका। लगेगी इक्वेशन वही y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। पहले सबकी इक्वेशन, इसकी क्या हो जाएगी 0, इसकी क्या हो जाएगी पाई बाय 2, इसकी पाई, इसकी 3 पाई बाय 2, इसकी 2 पाई, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगी 5 पाई बाय 2। क्लियर। इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। y ए कितना है, a 4 सेंटीमीटर। इसको उस फॉर्मेट में ले आते हैं 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स प्लस फाई इनिशियल। इतना होगा, इतना समझ गए। अब देखो टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1.57, इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2। क्लियर। वेवलेंथ मतलब लेमडा, लेमडा दे रखा है 12.56, इसको लिख सकते हैं पाई की फॉर्म में 4 पाई लिख सकते हैं। ठीक है। और t इक्वल टू 0 ये तो ठीक है। y इक्वल टू 4 साइन, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड कितना है पाई बाय 2 इंटू टी माइनस 2 पाई इंटू लेमडा, लेमडा कितना है 4 पाई इंटू एक्स प्लस फाई इनिशियल मतलब पहले पार्टिकल का फेज एंगल कितना है 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। कैंसिल करें, पाई से पाई कैंसिल, इस पाई से ये कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा। बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 4 साइन, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगी 4t माइनस एक्स बाय 2 प्लस 5 पाई बाय 2। ये आ गई क्या इक्वेशन। हो गया। समझ गए क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है। एक लास्ट और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट और करते हैं एक, ये हो गया। आगे करें, ठीक है आगे करते हैं। थर्ड ये करते हैं। पहले फेज एंगल पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं, फेज एंगल। वैसे ज़रूरी तो इसी पार्टिकल का होता है, बाकी और किसी का तो यूज़ होता ही नहीं है। फिर भी कोई ना, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा पाई बाय 2, इसका क्या हो जाएगा पाई, इसका 3 पाई बाय 2, इस पार्टिकल का हो जाएगा 2 पाई, इसका कितना हो जाएगा, इसका 5 पाई बाय 2, तो इसका कितना हो जाएगा 3 पाई। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है 6 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड है 12.56 सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 पाई। वेवलेंथ कितनी है 3.14, इसको क्या लिख सकते हैं पाई, और ये t इक्वल टू 0 पे है। इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। ए कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 साइन ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस के को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स प्लस फाई इनिशियल। वैल्यू पुट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी 6 साइन 2 पाई बाय टी कितना है टाइम पीरियड कितना है 4 पाई, कितना है 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लेमडा कितना है लेमडा वेवलेंथ, और इस क्या बोलते हैं वेवलेंथ को लेमडा, कितना है पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू
एक्स इंटू एक्स। फाई इनिशियल कितना है, फाई इनिशियल कहाँ पे है, ये रहा। पहले पार्टिकल का फेज एंगल कितना है, 3 पाई, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये यहाँ पे आ जाएगा 2, इस पाई से ये पाई कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ गई 6 साइन t/2 ही हो जाएगा, ये कट गया, माइनस पाई एक्स प्लस 3 पाई। ये आ गई इक्वेशन, क्या आ गई ये, इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फेज एंगल पता होना चाहिए, इसको पाई में कन्वर्ट कर लेंगे और इक्वेशन में ओमेगा और के की वैल्यू चेंज कर देंगे और वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो। हो गया। अब ये देखो, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये मैंने बता रखा है कि डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। आया कहाँ से, ये भी बता रखा है। रिलेशन बिटवीन वी न्यू एंड लैम्डा, ये रिलेशन कहाँ से आया, अब ये समझना है। एक बात बताई गई थी, जब वेव ऐसे चलती है ना, तो वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टी टाइम में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, होता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, लैम्डा करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाय टी इक्वल टू वी, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। और जो न्यू होता है वो 1/t के इक्वल होता है। न्यू क्या होता है, 1/t के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा न्यू, v इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये क्या आ गया, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। कैसे आया मैंने बता दिया, डन। अब ये कहाँ से आया, ये भी यहीं से आएगा। v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी। v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी। दोनों को 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो टी। अब 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/k। तो लैम्डा बाय 2 पाई क्या हो जाएगा, 1/k इंटू 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा v। तो ये k इधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू के वी, ओमेगा इक्वल टू के वी। ये आ गया यहाँ से, और ये मैंने बता ही रखा आपको। तो ये 3 रिलेशन है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ओमेगा के वी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू के वी, वी न्यू लैम्डा में रिलेशन होता है वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक रिलेशन होता है, वो होता है डेल्टा फाई इनिशियल इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डन, आगे करते हैं, ये याद कर लो पहले। डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओमेगा इक्वल टू के वी। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे करते हैं। डन।